अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप के बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे और हर तरह की परेशानी, तकलीफ़ और बीमारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे शाम के तकरीबन 6:30 बजे हैं और हम लोग चाय पी रहे हैं और अज़ानें भी हो रही हैं। लेकिन ये कि आज चाय थोड़ी-सा हमने लेट पी है क्योंकि अब्बू आम तौर पे 4:30-5 बजे उठते हैं, फिर उठ के उन्होंने थोड़ा-सा मतलब बैठना होता है, फिर वो इंश्योर या कुछ ऐसा पीते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा-सा हमारा होता है कि थोड़ा-सा बीच में गैप डालें, तकरीबन आधा पौना घंटा या घंटा, तो उसके बाद फिर हम चाय पीते हैं। तो ख़ैर मतलब अब तो गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में तो चाय का टाइम भी थोड़ा लेट ही हो जाता है वैसे। और मौसम भी कुछ अच्छा था तो हमने सोचा कि चलो बाहर बैठ के चाय पीते हैं। और बारिशें वगैरह एक्चुअली होती रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत शाम के टाइम ऐसे हवा चलती है तो अच्छा लगता है। और अब्बू को वैसे भी आदत है कि मतलब बाहर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे गर्मी भी हो। तो खैर गर्मी तो हो गई है और बाहर निकलें तो फिर पता चलता है कि कितनी गर्मी है। स्मोकी है, स्मोकी स्मोकी है। और ये बेटी स्मोगी को बाहर लेके आई थी कि चलो थोड़ी देर के लिए इसको बाहर बिठाते हैं और थोड़ा सा ये भी कुछ नज़ारा वगैरह कर ले, इसकी भी आउटिंग हो जाए। ये सीधा जी बाबा सीधा तो बस सीधा जाना है शाहीन शमारी भी है। और ये क्लिप्स हैं कुछ दिन बाद के। हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। एक्चुअली मेरा भाई और भाभी आए हुए थे तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं बाहर जाते हैं। और एक्चुअली उनका प्रोग्राम था जाने का, मेरा बेटा भी साथ जा रहा था, तो मेरा तो कोई ऐसा ख़ास प्रोग्राम इसलिए नहीं था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो वो फिर इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हम लोग, क्योंकि वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए तो मतलब मुझे भी ले जाएं। तो मुझे मतलब तबीयत तो खैर मेरी ख़राब थी ही, लेकिन इसके अलावा मुझे टेंशन भी थी क्योंकि हम लोगों ने जाना था वापस, मतलब कनाडा वापस जाना था। तो इस वजह से ये था कि मुझे पैकिंग भी करनी थी और बस इसी वजह से ना थोड़ा लेट हो गए। तो मैंने सोचा कि वो मेरा वेट भी कर रहे हैं और इतना कह भी रहे हैं, तो फिर शुक्र है कि तबीयत कुछ बेहतर हुई। तो फिर हम लोग यहाँ पे बुंदू खान आए थे। और बुंदू खान की काफ़ी ब्रांचेज़ हैं लाहौर में और कई जगह पे हमने ट्राई किया है। इनका खाना काफ़ी अच्छा होता है। तो खैर वो मेरे भाई और भाभी ने कहा था कि आप लोग ये सिलेक्ट करें कि कहाँ जाना है। तो मेरा बेटा साथ था, फिर बच्चों ने मतलब डिसाइड किया और सब ने डिसाइड किया कि चलो बुंदू खान चलते हैं, क्योंकि वो घर से इतना दूर भी नहीं था। वैसे तो रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और मतलब अच्छे हैं। तो ख़ैर यहाँ कॉर्नर की एक टेबल पे हम लोग बैठे थे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हमें लग रही थी ना, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो टेबल चेंज कर लेते हैं। और फिर खैर मेन्यू वगैरह हमने देखा, सब ने अपनी मर्ज़ी से जो भी खाना था वो सब ने मतलब चूज़ किया, खाना भी और ड्रिंक्स वगैरह भी। और बच्चे तो हमेशा पिना कोलाडा ऑर्डर करते हैं और हम लोग हमेशा मिंट मार्गरीटा। तो खैर वो सब ने यही किए, इसलिए कि इनके पास आमतौर पे होते ही नहीं है। इनके पास नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे यही कुछ ही होता है। तो खैर मतलब वैसे भी नॉर्मल ड्रिंक होते हैं, वैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, लेकिन वो खैर हमने सोचा कि वो नहीं मंगवाते तो यही मंगवा लेते हैं। तो हमने ऑर्डर की थी चिकन कढ़ाई या हांडी, मुझे याद नहीं है, मतलब बोनलेस थी आई थिंक। और इसके अलावा मटन कढ़ाई थी या मटन हांडी थी, वो भी मतलब था। तो मतलब मटन और चिकन की एक डिश हमने ऑर्डर की थी। साथ हमने गार्लिक नान थे आई थिंक, या पता नहीं कलवंजी वाले नान थे शायद उसके साथ। और इसके अलावा राइस किए थे। तो राइस तो मतलब मैंने किए थे अपनी पसंद से। वैसे तो राइस सबको ही पसंद होती हैं, तो मुझे ये था कि चलो राइस मंगवा लेते, क्योंकि राइस तो सबको ही पसंद होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वो सब शौक़ से खा लेंगे। तो ख़ैर माशाल्लाह खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था और इसके अलावा ये कि मतलब काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने अपने हिसाब से मतलब अच्छा ख़ासा पेट भर के खाया था वैसे तो। लेकिन ये कि खाना फिर भी बच गया था कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत। तो वो ख़ैर हमने बच्चों से कहा कि किसी तरह ख़त्म कर लें अब, क्योंकि इतना भी नहीं बचा था कि हम इसको पैक करवा के घर ले जाएँ। क्योंकि ये होता है कि अगर खाना ज़्यादा बच जाए तो हम पैक करवा के घर ले जाते हैं, और या फिर कभी-कभी ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि भी किसी को दे दें। तो ख़ैर बहरहाल ये कि खाना अच्छा था, टेस्टी था। और ये कि हमने पहले भी यहाँ पे बुंदू खां से खाया हुआ है। और इनकी वैसे और भी चीज़ें जैसे बेकरी वगैरह की चीज़ें हैं या मिठाई, वो तो ख़ैर मज़े की होती ही है और हम मंगवाते रहते हैं। तो ख़ैर ये कि बहरहाल खाना सब ने बहुत एंजॉय किया। और मतलब भाई भाभी काफ़ी अरसे के बाद में हमारी मुलाकात हुई थी, कुछ सालों के बाद इस वजह से। तो ख़ैर काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मीठा हम किसी और जगह से खाएँगे। तो हमारे घर के रास्ते में एक फ़ालूदा शॉप है, तो वहाँ पे हम लोग फिर रुके और वहाँ से हमने फ़ालूदा खाया, क्योंकि वहाँ का फ़ालूदा काफ़ी अच्छा होता है और हम लोग ऑनलाइन मंगवाते भी रहते हैं। बच्चे बड़े शौक़ से मतलब खाते हैं, पसंद करते हैं। और इनके पास डाइट फ़ालूदा भी होता है, लेकिन ख़ैर उस दिन फिर मैंने बेटी के साथ हमने कहा हम शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम बहुत फुल हो चुके थे।
और बाहर बैठ के हमने खाया था तो हमें सर्दी भी बहुत लग रही थी, इसलिए कि बहुत ठंडी हवा चल रही थी और ऊपर से मतलब ठंडा ठंडा फालूदा, तो अच्छी खासे में ठंड फील हो रही थी। लेकिन खैर बहरहाल ये कि हमने खाना एंजॉय किया और मेरे भाई ने और मेरे बेटे ने कहीं से जाके कोई खाना भी ऑर्डर किया, क्योंकि मेरा भाई कह रहा था कि घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं। और बाकी घर वालों में अब्बू हैं और कुक है, तो वो ऑलरेडी खा चुके थे क्योंकि ज़ाहिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो खैर ये कि ले जाते हैं, चलो वो कल खा लेंगे। तो खैर जनाब हमारा मतलब जो ट्रिप था, ये वाला जो हमारा डिनर था, अच्छा रहा। और ये भी क्लिप्स कुछ दिन पहले के हैं, मैंने सोचा चलो ये भी मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये मैंने बनाया था सालन मिक्स सब्ज़ी का, क्योंकि अब्बू को मिक्स सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और पसंद तो खैर उन्हें सब कुछ ही है, लेकिन ये कि अब एज की वजह से और कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो अब्बू ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन खा लेते हैं वैसे अगर पकी हो तो खैर मैंने अब्बू से पूछा, मैंने कहा थोड़ी सी गाजरें पड़ी हुई हैं और थोड़े से मतलब फ्रोज़न मटर वगैरह थे, तो मैंने कहा वो बना लूँ, तो वो कहते हैं चलो बना लूँ। तो खैर मैंने ये मिक्स सब्ज़ी का सालन बनाया था, क्योंकि इससे अब्बू ये होता है कि सैंडविच वगैरह भी बना के खा लेते हैं शौक़ से। और जनाब ये हमारा स्मॉगी है जिसके साथ मैं अभी खेल रही हूँ, और इसके खेलने के टाइम काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि सुबह भी, दोपहर को, शाम को, रात को, मतलब इसके साथ खेलना पड़ता है हर सूरत। और इस टाइम हमारे कमरे में काफ़ी खलारा है, क्योंकि मेरी बेटी स्मॉगी का लीटर साफ़ कर रही थी और उसे वॉशरूम भी साफ़ करना था, तो फिर वॉशरूम की चीज़ें सारी उसने रूम में रखी हुई थी, और अपने कपड़े भी बल्कि निकाल के रखे ईद वाले के, बस मैं इनको पैक कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जाना था तो कहती ईद को तो पहने नहीं है, तो अब बस मैं इसको पैक कर रही हूँ। और ये कमरे में भी मतलब ये इसकी चादर वगैरह जो हमने बिछाई हुई है स्मॉगी की, मतलब ये अच्छा खासा खलारा फ़ील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सोता है। और जो दूसरी चादर है वो मेरी बेटी ने अपनी जगह पे बिछाई होती है, कि इसके जो हेयर होते हैं, तो वो रात को फिर अच्छी तरह पूरा बेड सब चीज़ें उतार के साफ़ करती है और अच्छी तरह से मतलब नीट करके तो फिर सोती है। तो खैर अभी मैं इसके साथ खेल रही थी और वो बड़ा खुश हो रहा था, और मेरी बेटी कहती मामा इसको बिज़ी रखें, क्योंकि जब लीटर साफ़ करते हैं ना, तो ये पूरा जाके चेक करता है कि मतलब मेरा लीटर कैसे साफ़ हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे लीटर के साथ, तो पूरा जायज़ा लेता है जाके ना ये। और अगर लीटर साफ़ नहीं होता ना, तो ये फिर तंग भी बहुत करता है ना, यानी उसको होता है कि मेरा लीटर साफ़ क्यों नहीं हुआ, तो वो करना ही पड़ता है हर सूरत ना, मतलब ये ऊपर अलमारी पे चढ़ जाता है और पता नहीं भागता है और क्या कुछ करता है। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हर रात को हम तंग हों, बेहतर है कि हम लोग अभी कर लें। तो मैं बेटी से कह रही थी, मैंने कहा शाम को कर लो, क्योंकि वो बहुत देर लगाती है, इतना मतलब उसको क्लीन करती है, फिर डेटोल से साफ़ करती है, फिर उसके जो भी उसके डिओड्रेंट वगैरह उसमें चीज़ें होती हैं ना, वो सारा कुछ उसमें डालती है, तो बड़े टशन करती है और देर भी बहुत लगाती है ना। तो मैं बल्कि उसे कह रही थी, मैंने कहा जितनी जल्दी हो सकता है करो, इतनी मतलब शाम हो गई है, रात हो गई है। तो खैर बहरहाल ये कि करना पड़ता है अगर आप पेट रखते हैं तो, क्योंकि पेट भी बच्चों की तरह ही होते हैं ना, मतलब उनके साथ बहुत प्यार लाड सब कुछ करना पड़ता है, और मतलब वो बच्चों की तरह ही प्यारे होते हैं, और हमें स्मॉगी और हमारी जो रौनक है, हमें उसी तरह प्यारे हैं, अपने बच्चों की तरह ना। स्मॉगी, स्मॉगी खेलना, इसके साथ खेलें, खेलने फिर म्याऊं करके। तो मेरा बेटा आया हुआ है, उसकी भी पूरी कोशिश है कि ये जल्दी से जल्दी मतलब इसके सारे काम हो जाएं और सारे मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको हम ले जाएं साथ। तो खैर ये क्लिप्स तो उसके आने से कुछ पहले की हैं, कुछ दिन पहले के हैं, लेकिन बहरहाल ये कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसे जो भी मतलब अच्छी एयरलाइन हो, जैसे भी मतलब अच्छे तरीके से हम इसको लेके जा सकें। तो खैर मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।